बहुत दिनों की बात है। उज्जैन नगरी में राजा भोज नाम का एक राजा राज करता था। वह बड़ा दानी और धर्मात्मा था। न्याय ऐसा करता कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। उसके राज में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। प्रजा सब तरह से सुखी थी। नगरी के पास ही एक खेत था जिसमें एक आदमी ने तरह तरह की बेलें और साग भाजियां लगा रखी थीं। एक बार की बात है, एक खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। खूब तरकारियां उतरी, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। बीज उस पर डाले थे, पर जमे नहीं। सो खेत वाले न क्या किया कि वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। पर उस पर वह जैसे ही चढ़ा कि लगा चिल्लाने, कोई है? राजा भोज को पकड़ लाऊं और सजा दो एन। होते होते यह बात राजा के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूं। लोग राजा को ले गए। खेत पर पहुंचने ही देखते क्या है कि वह आदमी मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाऊं और मेरा राज उससे ले लो। जाओ, जल्दी जाऊं। यह सुनकर राजा को बड़ा डर लगा। वह चुपचाप महल में लौटा आया। फिक्र के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई। ज्यों त्यों रात बिताई। सवेरा होते ही उसने अपने राज्य के ज्योतिषियों और पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि उस मचान के नीचे धन छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक लोगों ने देखा कि नीचे एक सिंहासन है। उनके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो उसने उसे बाहर निकालने को कहा। ले कर्ण, लाखों मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने बताया कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है। अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि इसको कोई बलि न दी जाए। राजा ने ऐसा ही किया। बलि देते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि इसे साफ करो। सफाई की गई। वह सिंहासन ऐसा चमक उठा कि अपने मुंह देख लो। उसमें भांति भांति के रत्न जड़े थे, जिनकी चमक से आंखें चौधियाती थीं। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी थीं। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। कहीं कहीं सिंहासन का रंग बिगड़ गया था। कहीं कहीं से रत्न निकल गए थे। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर उसे ठीक कराओ। सिंहासन को ठीक होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन ऐसा हो गया था कि जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, तुम कोई अच्छा मुहूर्त निकालो। उसी दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। एक दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महलों में खुशियां मनाई जाने लगी। सब लोगों के सामने राजा सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। लेक कण जैसे ही उन्होंने अपना दियाहना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सबकी सब पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने डर के मारे अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से बोला, ओ पुतलियों, सच सच बताऊं कि तुम क्यों हंसी? पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन घमंड करना ठीक नहीं। सुनो, जिस राजा का यह सिंहासन है, उसके यहाँ तुम जैसे तो हजारों नौकर चाकर थे वह। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। बोला, मैं अभी इस सिंहासन को तोड़कर मिट्टी में मिला दूंगा। पुतली ने शांति से कहा, महाराज, जिस दिन राजा विक्रमादित्य से हम अलग हुई, उसी दिन हमारे भाग्य फूट गए। हमारे लिए सिंहासन धूल में मिल गया। राजा का गुस्सा दूर हो गया। उन्होंने कहा, पुतली रानी, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। साफ साफ कहो। पुतली ने कहा, अच्छा सुनो। इस कहानी में 32 पुतलियां हैं, जिनके नाम है 1, रत्नमंजरी 2, चित्रलेखा 3, चंद्रकला 4, कामकंदला 5, लीलावती 6, रविभामा 7, कौमुदी 8, पुष्पवती 9, मधुमालती 10, प्रभावती 11, लिलोचना 12, पद्मावती 13, कीर्तिमती 14, सुनैना 15, सुंदरवती 16, सत्यवती 17, विद्यावती 18, तारावती 19, रूपरेखा 20, ज्ञानवती 21, चंद्रज्योति 22, अनुरोधवती 23, धर्मवती 24, करुणावती 25, त्रिनेत्री 26, मृगननी 27, मलेवती 28,
वैदेही 29, मानवती 30, जयलक्ष्मी 31, कौशल्या 32, रानी रूपवती। अब आगे की कहानी अगले भाग में है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब